हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पर बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में सिलोजिज्म के लिए बात किया था। आज यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स हम किसे कहते हैं। इस बात को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कई ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्मली कोई भी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, दो तरीके से नॉर्मली होता है। तो कोई भी आर्गुमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये हम टैकल करें, जिससे कि या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और रख करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? यहां पर यह कहा जा रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट गिवन बाय अ पर्सन इन द सपोर्ट और अपोज ऑफ अ स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज अ स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। अब सही बात, तो एक आर्गुमेंट क्या है? तो आर्गुमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा या उस सिचुएशन में वो एक फैक्ट बेस्ड होता है। अब वो हमें ये देखना है कि वो उसको अपोज करने के लिए है स्टेटमेंट को या सपोर्ट करने के लिए है। तो ये जो अपोजिशन या सपोर्टिंग की बात है उस स्टेटमेंट को लेकर के, उसमें कितने स्ट्रॉन्ग या यू कैन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो फैक्ट फिगर बेस्ड दी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। और अगर फैक्ट फिगर्स सही नहीं हैं या सम और एनी टाइप के या एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको वीक कहेंगे। जैसे कि यहां पर आर्गुमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दैट इज talking about practical and real aspect of the situation as described in the statement. It will be backed by basic reasons and facts related to the statement. Whereas an argument may be called as weak अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्टली उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है या it does not address all the points put forward in the given statement. A weak statement is of minor importance or may be related to trivial aspect of the statement. मतलब जो स्टेटमेंट है उसके अपोजिशन या सपोर्ट में जो आर्गुमेंट दिया है वो हमें देखना कितना वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मतलब वो वीक है। अगर फैक्ट बेस्ड नहीं है जो कि स्टेटमेंट में दिया है, इसका मतलब वो वीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जैसे पहला है, a strong argument should give the realistic diagnosis of the situation described in the statement। मतलब ऐसा कोई आर्गुमेंट है जो कि उसके रियलिस्टिक डायग्नोसिस उस सिचुएशन की कर रहा हो। दूसरा, जहां पर डीप एनालिसिस की बात हो, टॉपिक डीलिंग विद द स्टेटमेंट। एक तो रियलिस्टिक डायग्नोसिस, डीप एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग argument should relate with the statement and be supported up by the facts established or notions।
An argument which is based on universal truth is always strong. ये ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है सो वो हमेशा स्ट्रांग होगा। वीक, जैसा कि हम पहले बता रहे थे, आर्गुमेंट्स आर अगर एम्बिगुअस इन नेचर हैं तो वीक होंगे। वीक आर्गुमेंट्स आर टू सिंपल एंड समटाइम्स सुपरफ्लुअस इन नेचर, कंट्रेरी हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। Arguments are those which contain the words only, definitely, best, until, unless, will be। अगर ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं जहां पर कि इंडेफिनिट इनफैक्ट टेंस की बात अगर हम करें नहीं है, या ऐसे शब्द आए बेस्ट, अंटिल, तो वो वीक हो सकते हैं। वीक आर्गुमेंट्स आर दोज विच आर हाफ एक्सप्लेन्ड। तो अगर हम इन कुछ बातों को जो कि स्ट्रांग या वीक के फेवर में कहे जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने, अगर हमने अपने दिमाग में रखा है तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। 1, यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, शुड इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट्स व्हेन मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज इटसेल्फ। क्या इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए तब जब जो यहाँ की चीजें हैं वो इंटरनली पूरा नहीं हो रही, इनसफिशिएंट है। अब इसके लिए आर्गुमेंट्स दिए हैं। यस, वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स, करेक्ट। नो, इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेजेस। अब यहाँ पर एम्बिग्विटी है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्लियर है फॉरेन एक्सचेंज आता है। सो यहां एक बड़ी क्लियर सी बात है, वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स, दिस इज वाई एक्सपोर्ट्स शुड बी एनकरेज्ड। दैट मीन्स ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, हेंस हियर इन दिस केस ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट दिया है, should all the drugs patented be patented and should all the drugs patented and manufactured in Western countries be first tried out on sample basis before giving license for sale to general public in India? I think क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आर्गुमेंट देखते हैं। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो बाहर की पेटेंटेड या मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन हैं, क्या हम उनको जनरल पब्लिक के लिए फॉर सेल हम उनको फर्स्ट ट्राई में ऑन सैंपल बेसिस क्या हम दे सकते हैं? 1, yes, many such drugs require different doses and duration for Indian population and hence it is necessary। ये उससे मैच करता है, डायरेक्ट रिलेशन में है। नो, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल एंड हेंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे प्रोसेस का है, अगर उसी प्रोसेस में जाएगा तभी ये हो पाएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, हेंस ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट दिया हुआ है, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स? यस, मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट इज एग्जॉस्टेबल। बिल्कुल सपोर्टिव बात है, ठीक बात है। नो, हार्नेसिंग सोलर energy requires a lot of capital which India lacks in, but यहां पर फाइनेंशियल साउंडनेस या कैपेबिलिटी की बात स्टेटमेंट में नहीं दी हुई है, यूजफुलनेस की बात दी हुई है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इज आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, हेंस ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। स्टेटमेंट, शुड देयर बी स्टूडेंट्स यूनियन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज? दोनों देखते हैं। आर्गुमेंट्स, नो, दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस। ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है। यस, इट इज वेरी नेसेसरी, द स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स स्टूडेंट यूनियन से निकल कर आए हैं। सो हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर, in fact arguments are correct, strong, hence D is correct। 5, statement, should India give away Kashmir to Pakistan? 1, argument 1,
No, Kashmir is a beautiful state. It earns a lot of foreign exchange for India. 2. Yes, this would help settle conflicts. तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग. 6. स्टेटमेंट आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग. स्टेटमेंट शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी एनकरेज्ड इन रूरल एरियाज. स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट दो दिए हुए हैं. 1. रूरल पीपल आर क्रिएटिव. ये तो कोई बात नहीं हुई, और वो क्रिएटिव हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट में तो नहीं दिया हुआ है. बट yes, this would help to solve the problem of unemployment to some extent. Here, argument second is strong. 7. Statement, should young entrepreneurs be encouraged? Arguments हम देखते हैं. Yes, they will help in industrial development of the country. अब entrepreneurs की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये ठीक है. 2. Yes, they will reduce the burden on employment market. Both arguments are strong here, hence D is correct. Statement, should all the annual examinations up to standard 5th be abolished? Arguments देखते हैं. 1. Yes, the young student should not be burdened with such examinations which hampers their natural growth. 2. No, the students will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future. So both are directly connected to the statement. एक अपोजिशन में है, एक सपोर्ट में है, और दोनों ही स्ट्रांग है, hence D is correct. Statement 9. Should Indian scientists working abroad be called back to India? दो आर्गुमेंट दिए हैं. Yes, first they must serve the motherland first and forget about discoveries, honors, facilities and all. ये डिस्कवरीज, ऑनर्स, फैसिलिटीज ऐसी कोई बात तो इसमें नहीं दी हुई है. दूसरा देखते हैं, वी हैव एनफ टैलेंट, लेट देम स्टे वेयर दे वांट. दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो नॉट डायरेक्टली गिवन इन दिस स्टेटमेंट. इसका मतलब दोनों आर्गुमेंट्स हमारे सही नहीं है, हेंस हियर ऑप्शन डी इज. स्टेटमेंट 10. Should we scrap the system of formal education beyond graduation? Argument देखते हैं. Yes, it will mean taking employment at an early date. 2. It will mean lack of depth of knowledge. In fact, argument second is correct, more strong. So hence B is correct. 11. Statement, should there be an upper age limit of 65 years for contesting parliamentary or legislative assembly elections? Argument देखते हैं. 1. Yes, generally people above the age of 65 lose their dynamism and willpower. ऐसी कोई बात इसमें स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करती है. Argument 2. No, the lifespan is so increased that people remain physically and mentally active even up to the age of 80. So यहाँ लाइफ स्पैन के बारे में या हेल्थ के बारे में ऐसी कोई बात वहाँ नहीं बताई गई, इसलिए दोनों ही आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, दे आर वीक. 12. Statement, should new big industries be started in Mumbai? 1. It will create job opportunities. Yes, it could be. No, it will further add to the pollution of the city. ये दोनों बातें हो सकती हैं. So either first or second is strong. That is undecided here, but one is definitely strong. So in fact C is correct here. Statement next लेते हैं. Should high chimneys be installed in industries? Argument है. 1. Yes, it reduces pollution at ground level. 2. No, it increases pollution in upper atmosphere. So strong यहाँ पर आर्गुमेंट फर्स्ट है, हेंस ए इज करेक्ट. 14. डज इंडिया नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट? आर्गुमेंट देखते हैं. यस, नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. 2. नो, टू मच टाइम, मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन प्लानिंग. यहाँ तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है.
सो इनफैक्ट आर अपोज भी अगर कर रहा है तो वीक है इनफैक्ट. सो आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, हेंस ए इज करेक्ट. 15 स्टेटमेंट देखते हैं. शुड आर्टिकल्स ऑफ only deserving authors be allowed to be published? Yes, argument देखते हैं. It will save a lot of paper which is in short supply. इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ. No, it is not possible to draw a line between the deserving and the undeserving. In fact, argument second is strong. 16 statement. Should colleges be given the status of a university in India? Arguments. Yes, colleges are in better position to assess their students' performance and therefore the degrees will be more valid. No. 2. No, it is utopian to think that there will not be nepotism and corruption in awarding degrees by colleges. इनफैक्ट दोनों ही स्ट्रांग नहीं है. अगर इस लेवल का हम डाउट रखेंगे तो शायद हमारा पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा. दोनों ही स्ट्रांग नहीं है. 17 statement. Should the prestigious people who have committed crime unknowingly be met with social special treatment? आर्गुमेंट देखते हैं. The prestigious people do not commit crime intentionally. Not so strong. It's the policy that everybody is equal before the law. In fact, second is correct. So argument second is strong because it is universal fact. A statement. Can pollution be controlled? Arguments they हैं. First, yes, if everyone realizes the hazards of it may create and cooperates to get rid of it, pollution may be controlled. दूसरा देखते हैं. नो, द क्राउडेड हाईवेज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ईगर टू अक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज आर बियॉन्ड कंट्रोल. So here in this case, both appear to be strong, hence either first or second is strong, hence C is correct. 19 statement. Should the railways in India be privatized in a phased manner like other public sector enterprises? 1. Yes, this is the only way to bring in competitiveness and provide better services to the public. ऐसी तो कोई बात कंपटीशन की या इस तरीके से नहीं की हुई है. नो, दिस विल पोज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री एज मल्टीनेशनल्स विल बी ईगर इनटू द प्रे. None of the arguments are strong, hence D is correct. 20. Should internal assessment in colleges be abolished? 1. Argument, yes, this will help in reducing the possibility of favoritism. 2. No, teaching faculty will lose control over the students. Second argument is weak, but first is strong. 21. Statement. Should all the unauthorized structures in the city will be demolished? Should be demolished. 1. Where will the people residing in such houses live? 2. Yes, this will give a clear message to general public and they will refrain from constructing unauthorized buildings. In fact, argument second strong hai, first weak hai, hence B is correct. 22 statement. Should there be a maximum limit for the number of ministers in the central government? 1. No, the political party in power should have the freedom to decide the number of ministers to be appointed. No, it is not so good. Second, yes, the number of ministers should be restricted to a certain percentage of the total number of seats in the parliament to avoid unnecessary expenditure. Rather, second argument is strong, hence B is correct. 23. Statement. Should foreign films be banned in India? Arguments. 1. Yes, they depict an alien culture which adversely affects our values. 2. No, foreign films are of a high artistic standard. Here, none of the arguments are strong. 24. Statement. Is buying things on installments profitable to the customer? 1. Yes, he has to pay less. No, paying installments up
upsets the family budget. Both are not strong. Hence, D is correct. 25. Should Doordarshan be given autonomous status? 1. Yes, it will help Doordarshan to have fair and impartial coverage of all important events. 2. No, the coverage of events will be decided by a few who may not have healthy outlook. Argument first is strong. So this was all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it. और अगर आपको पसंद आया आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you. Like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.